मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह बरोला, एसोसिएट प्रोफेसर वनस्पति शास्त्र, पंडित नवल किशोर शर्मा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। मैं आज आपको तापमान का प्रभाव किस प्रकार पादपों पर होता है उसके बारे में बताऊंगा। तापक्रम को समस्त पर्यावरणीय कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न प्रकार के पादपों को या वनस्पति को प्रभावित करता है। तापक्रम के एक निश्चित परास में ही सजीवों की वृद्धि एवं इनका जीवन यापन संभव है। विभिन्न प्रकार के पादप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 52 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक जीवित रहने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। लेकिन मरुद प्रदेशों में पाए जाने वाले पादप इससे अधिक तापक्रम लगभग 66 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी जीवित रहने में सक्षम होते हैं। अति उच्च या अति न्यून तापक्रम पर पौधे या तो प्रसुप्तावस्था में रहते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तापक्रम के एक निश्चित परास में ही पौधों की वृद्धि एवं इनका सामान्य जीवन यापन संभव है। हालांकि वायु में शुष्क यीस्ट कोशिकाएं 114 डिग्री सेंटीग्रेड एवं जीवाणु 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी क्रियाशील रह सकते हैं। विभिन्न पौधों के जीवन यापन एवं वृद्धि के लिए आवश्यक तापक्रम परास भी अलग अलग होता है। प्राय पौधे उसी स्थान पर पर्याप्त वृद्धि करते हैं जहां इनके लिए अनुकूल तापक्रम परास पाया जाता है। यही कारण है कि पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। किसी पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटियों से लेकर इसके निचले इलाकों तक उगने वाले पेड़ पौधों का अवलोकन किया जाए तो वहाँ विभिन्न स्तरों पर पाई जाने वाली वनस्पति के विभिन्न संगठन दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसी पर्वत श्रृंखलाओं के विभिन्न स्तरों में तापक्रम की भिन्नता के कारण होता है। इस आधार पर सहज ही यह अनुमान लगाया जाता है कि विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले पादप समुदायों की संरचना एवं संगठन वहाँ के तापक्रम के अनुरूप होती है। तापक्रम के आधार पर समूचे विश्व की वनस्पति को निम्न श्रेणियों में विभेदित किया जाता है। पहला, उच्च तापी। जिन स्थानों पर का तापक्रम पूरे वर्ष भर ही अधिक रहता है, प्राय ऐसे क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। दूसरा, मध्यतापी। इन क्षेत्रों में वर्ष में उच्च एवं न्यून तापक्रम एक दूसरे के बाद एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। प्राय इन क्षेत्रों की वनस्पति में पर्णपाती वनों का प्रमुख स्थान होता है। तीसरा, न्यूनतापी। विश्व के ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पूरे वर्ष न्यून तापक्रम पाया जाता है तथा इन क्षेत्रों में मिश्रित शंकुधारी वन प्रभावी रूप से पाए जाते हैं। चौथा, अति न्यूनतापी। विश्व के इन भागों में पूरे वर्ष अत्यधिक न्यून तापक्रम पाया जाता है अतः ऐसे भागों में एल्पाइन वनस्पति प्रमुख रूप से पाई जाती है। प्रत्येक पादप समुदाय में जैविक क्रियाओं के संचालन, वृद्धि एवं इनके विकास के लिए तापक्रम की न्यूनतम, उच्चतम एवं अनुकूलतम सीमाएं होती हैं। उपरोक्त तीनों सीमा कारकों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। अनुकूलतम तापक्रम वह तापक्रम जिस पर वृद्धि के लिए आवश्यक जैविक क्रियाएं अधिकतम स्तर पर संचालित होती हैं। न्यूनतम तापक्रम वह तापक्रम जिस पर जैविक क्रियाएं अपनी सबसे कम
या न्यूनतम स्तर पर होती हैं। यदि इस सीमा से भी तापक्रम कम हो जावे तो ये जैविक या कार्यकी क्रियाएं रुक जाती हैं। यह अनुकूलतम तापक्रम से नीचे की सीमा है। तीसरा, उच्चतम तापक्रम। वह उच्चतम तापक्रम जिसे पौधे सहन करने में समर्थ होते हैं तथा पौधों की जैविक क्रियाएं निम्नतम स्तर पर ही सही परंतु संचालित होती हैं। यह तापक्रम की उच्चतम सीमा है। इस सीमा से अधिक तापक्रम बढ़ते ही जैविक क्रियाएं रुक जाती हैं। इस प्रकार से तापक्रम का प्रभाव वनस्पति पर पड़ता है और वनस्पति को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। सामान्य तौर पर एंजाइम सक्रियता को बढ़ाकर वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन क्रिया, वसंतीकरण, गति, खनिज पादप वृद्धि एवं परिवर्धन पर समग्र रूप से तापक्रम का प्रभाव होता है और इस आधार पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ इस संसार में पाई जाती हैं।